हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में, जो कि निशुल्क है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, और संस्कृत में नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। इसका 19 श्लोक जो है वो हम करेंगे आज। तो सीधा उसी पे जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि कुछ वर्ड्स इसमें थोड़े से एक आधा मुश्किल है बोलने में ना आप लोगों को, तो उसका बताना पड़ेगा। तपाम्यहम हं वर्षन् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। यहाँ पे स्क्रीन में श्लोक नंबर 90। फोर्टीन है, 15, 16, 17, 18, ये आ गया 19, ये आ गया। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसका। सबको दिख रहा है? तपाम्यहमहं वर्षन् निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भावार्थ है इसका, है अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतव हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते हैं और वर्षा ऋतु में ही वे अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलाते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में श्री कृष्ण के ही दर्शन करता है, चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है, और वृंदावन में दो भुजाओं वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान क्या क्या करते हैं। वैसे तो भगवान सब कुछ ही करते हैं, बट पर्टिकुलर श्लोक में कुछ पॉइंट्स में बता दिया भगवान ने। 7 चीजें बताई हैं, 7 चीजें। तो वो 7 चीजें क्या हैं भगवान बता रहे हैं। तपाम्य, तपामी का मतलब होता है ताप देता हूँ, गर्मी पहुंचाता हूँ। जैसे सूरज है, सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है। ठीक, सूरज राजपूत ने भी है, क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ दिए, नमस्ते कर दिया, सूरज चढ़ गया हमारी शाम की क्लास में भी। ठीक है, वेलकम सूरज प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो तपाम्य का मतलब हो गया सूरज से जो रोशनी मिल रही है, जैसे धूप मिलती है। सूरज हमें गर्मी भी देता है, जैसे हम धूप में रखते हैं ना सामान, सब्जियां रखते हैं, मसाले,
पत्ते रखते हैं, धनिया पुदीना सुखाने के लिए रखते हैं, जीरा धोकर रखते हैं, ज्वाइन धोकर रखते हैं, तो वो सूख जाती हैं। कैसे सूखती है? सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से, सूरज की गर्मी से। तो सूरज को जो ताप देने की ताकत आ रही है, सूरज की क्वालिटी क्या है? गर्माहट देना। और ये जो गर्माहट देने की शक्ति है या ताकत है, उसकी क्षमता कहाँ से आती है? भगवान जी से आती है सूरज को। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब सूर्य चढ़ता है, सुबह मॉर्निंग होती है, तो लोग कहते हैं सूर्य नारायण आ गए, सूरज नारायण आ गया, सूर्य देव आ गए। तो उस वे में बताया जाता है। साथ में 15 पॉइंट जो 12 श्लोक था, 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग का भगवत गीता का आपने याद किया था। यदादित्य गतन तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम, है ना? तो उसमें भी भगवान बता रहे हैं कि सूरज का तेज, भगवान कहते हैं कि मैं हूं। एनीवेज, हम वो 15 चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हम वापस 9 चैप्टर में ही आएंगे। तपाम्य, तपाम्य का मतलब पता लग गया। अहम का मतलब हो गया मैं। तपाम्य हम हूं, तपाम्य हम हूं वर्षन। अब यहाँ पे क्या है? तपाम्य, यहाँ पे भी अहम है, उसके बाद म के बाद ही हम है। क्योंकि देखो, जब हम याद कर रहे हैं वहां पे जहां पे मैंने श्लोक को तोड़ा हुआ है, ये देखो, तपाम्य हम हूं वर्षन, तपाम्य हम हूं वर्षन। तो यहाँ पे 2 बार अहम अहम शब्द सुनाई दे रहा है, तभी यहाँ पर भी 2 बार आ गया। अहम का मतलब मैं, अहम का मतलब मैं। एक तपा के बाद में आया, एक वर्ष के वर्षन के पहले आ गया अहम अहम शब्द। समझ में आ रहा है? 2 बार ही अहम शब्द का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। तपामे से पहले हुआ है, सॉरी, तपामे के बाद में हुआ, वर्षन के बाद में हुआ है। अब वर्ष का मतलब तो सबको पता है, वर्षन का मतलब या वर्षम का मतलब होता है बारिश, वर्षा यानी कि बारिश। अब देखते हैं निगृणामी का मतलब क्या है। निगृणामि सृजामि च, निगृणामि का मतलब हो गया रोके रहता हूं। अब भगवान बारिश को रोक के रहते हैं, क्या मतलब हो गया इसका? बारिश को रोकना, कि भगवान बारिश नहीं देते, भगवान बारिश को कंट्रोल कर, तू नहीं बह, तू रुक जा। तो एक वे में भगवान क्या करते हैं? निगृणामी का मतलब होता है खींचना या ग्रहण करना। जैसे क्या होता है, इस जमीन के ऊपर अलग अलग जगहों पे पानी होता है। मानो समुद्र में पानी है, ओशियन में, लेक्स में पानी है ना? नालियों में भी पानी होता है। हम सफाई करते हैं नॉर्मल, उसमें में भी पानी आता है। तो पानी को खींचना, ग्रहण करना। तो जैसे धरातल पर पानी होता है, तो भगवान क्या करते हैं? सूरज देव के रूप में पानी को चूस लेते हैं, खींच लेते हैं। क्योंकि हाँ, सबको पता है, जहां पे अगर हम क्या बोलेंगे, पंजाबी में तो वेड़ा बरांडा वगैरह से कहते हैं। मतलब जैसे आप मान लो कि हम अपने फर्श को धोएं, फ्लोर को धोएं अगर पानी डाल के, धूप अगर पड़ रही हो वहां पे, तो धूप क्या करेगा? सुखा देता है ना जमीन को। तो उसी वे में सूरज जो है, वो सारा पानी चूस लेता है, खींच लेता है। फिर क्या होता है? फिर बादल बनते हैं। और भगवान को पता है कि यार मैंने कब बारिश करनी है, कब मैंने बारिश नहीं करनी है। तो उतनी देर तक भगवान तो पानी चूस लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, गुनामी कर लिया भगवान ने, इकट्ठा ग्रहण कर लिया। लेकिन पानी को रोक के रखते हैं, कब तक? बारिश होने तक भगवान रोक के रखते हैं। तो ये मतलब हो गया निगृणामी का। ठीक है, कंट्रोल करते हैं भगवान, वर्षा को रोक के रखते हैं भगवान। फिर है निगृणामि, निगृणामि उत्सृजामि, उत्सृजामि का मतलब हो गया भेजता हूं। भेजता हूं का मतलब यहाँ पे एक तरह का, जैसे बारिश का एग्जाम्पल अभी हुआ है, वर्षा करता हूँ, रोकता हूँ, तो रिलीज करता हूँ। भेजता हूँ का मतलब क्या है? एक तरह का, जैसे क्या बताया पहले, पानी वर्षा करता हूँ, फिर जहां जहां पे पानी होता है उसको खींच लेता हूँ, फिर रोक कर रखता हूँ, उसके बाद छोड़ता हूँ। एक तरह का आप ये भी कह सकते हो, भेजता हूँ, छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ। किसको? पानी को, यानी कि वर्षा के रूप में जो पानी है उसको भगवान छोड़ते हैं, फिर भगवान बारिश भी करते हैं। अब हमको पता है, मतलब हम सब देख रहे हैं बचपन से, कि सीजन जो होते हैं, मौसम होते हैं, अपने समय के हिसाब से ये चढ़ते हैं, है ना? जितने भी सीजन होते हैं, सावन, गाना भी है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार। तो चारों चार मौसम जो है वो अपने हिसाब से चलते हैं, चलते हैं ना? तो अपने हिसाब से बारिश होती है, बरसात का मौसम लगेगा, अपने अपनी हिसाब से बारिश हो जाएगी। तो ये नेचर को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? रोक के रख रहे हैं भगवान पानी को, फिर रिलीज कर रहे हैं पानी को। तो भगवान जी की एनीवेज एक खास क्वालिटी भी है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भगवान समुद्र से पानी खींचते हैं, नालियों का पानी भी खींच लेते हैं। अगर समुद्र का पानी खींचते हैं भगवान, तो समुद्र का पानी, अगर आप लोग कभी बीच में गए होंगे, तो उसमें क्या होता है? नमकीन खारा पानी बोलते हैं ना, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। उसी से तो नमक बनता है, जो हमारे घरों में नमक आता है ना, नमकीन होता है।
और नालियों का पानी कैसा होता है, गंदा गंदा सा ही पानी होता है। और भगवान जब पानी को खींच लेते हैं, मतलब भगवान पानी को खींचते हैं, हर तरफ से हर जगह से पानी उठा लेते हैं, भगवान चूस लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान रोक के रखते हैं, और जब भगवान बारिश करते हैं, बारिश का पानी नमकीन नहीं होता, खट्टा नहीं होता, ना ही नालियों नालियों की तरह काला पीला पानी आता है। बारिश का पानी कैसा होता है, शुद्ध प्योर होता है। तो ये भगवान जी की क्वालिटी है, भगवान जी का ये गुण है कि भगवान पानी खींचते हैं, बारिश भी करते हैं। और बरसात का जो पानी होता है, कभी ना तो खारा होता है ना नमकीन होता है, वो नेचुरल होता है, मीठा होता है, शुद्ध होता है। और सबसे ज्यादा पानी शुद्ध ही होता है। आपको पता होगा जो कोयल है, कोयल खाली बारिश का पानी पीती है। उसको जितना मर्जी बिस्लेरी का पानी दे दो, एक्वागार्ड दे दो, वो नहीं पिएगी। वो पिएगी तो केवल बारिश का पानी, अदरवाइज प्यास से चाहे मर जाएगी, लेकिन और कहीं का पानी नहीं पिएगी। ठीक। कहां तक हुआ? सुजामि अमृतई चैव अमृत। हाँ, अमृतई, अमृत। अमृत लिखा है यहाँ पे, अमृत का मतलब सबको पता है, अमृत। और यहाँ पे क्या लिखा है, अमृतम का मतलब अमर, अमृतव, अमर। अब ये तो कॉमन सेंस है कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का कल तो किसी का परसों आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो उस वे में यहाँ पे अमर की बात नहीं हो रही कि जिसको भगवान ने जन्म दे दिया, जो दुनिया में है, वो अब वो सारे अमर हो जाएंगे, हम और आप अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब यहाँ पे वो वाला नहीं है। यहाँ पे अमृत, अमृतव का मतलब ये है कि जिंदा रहना, जिंदा रहना, जीवित रहना। तो लोग भगवान जी की वजह से ही जिंदा रहते हैं, उसका कारण भी भगवान है। ठीक है। भगवान भगवत गीता के 15वें चैप्टर में भी कहते हैं ना कि मैं प्राण देता हूँ। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नै चतुर्विधम, चार तरह का खाना जो आप खाते हो वो मैं आपको पचवाता हूँ। तो हम रोटी खाते हैं, हमको फूड डाइजेस्ट होता है, भगवान की कृपा से होता है ना। भगवान वनस्पतियों में सारा पोषण भरते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भर देते हैं, हम खाते हैं, हमको पोषण मिलता है, हमको ताकत मिलती है। और क्या बताया था मैंने अभी, पचाम्यन्नै चतुर्विधम, खाना भगवान पचाते हैं। हाँ, प्राणापान समायुक्त, प्राण कि जो हम सांस भी लेते हैं ना, ऑक्सीजन भगवान हमको देते हैं, सांस लेते हैं जो हम, उसकी वजह से हम सांस की वजह से जिंदा रहते हैं। तो उस वे में यहाँ पे बात हो रही है कि हम जिंदा रहने की जो हमको शक्ति है वो कौन देता है, भगवान देते हैं। अब देखो कई बार होता है अस्पतालों में ना चमत्कार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चमत्कार हो जाते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है, अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, दुआ कीजिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वही कुछ मिराकल कर सकते हैं। तो लोग जैसे हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, लोग फिर जाते हैं मंदिर की घंटी बजाते हैं, भगवान जी आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरी मम्मी को ठीक कर देना, वो ठीक हो जाते हैं। तो जीवन दान देने वाले, जीवन प्रदान करने वाले जो है भगवान है। एक एग्जाम्पल और भी है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह जो थे उनको आर पार तीर लगे हुए थे। और 50, युद्ध खत्म हो चुका था, 18 दिन तक युद्ध चला ना कुरुक्षेत्र में, कौरव पांडवों के बीच में 18 दिन तक युद्ध चला महाभारत का। लेकिन उसके बाद जब ये भीष्म पितामह को तीर लगे हुए थे, आर पार तीर लगे हुए थे, और तीर लगने के बाद क्या था, 58 डेज तक, मतलब 58 दिन जिसको बोलेंगे, 58 ही बोलते हैं आई थिंक, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं 58 क्या बोलते हैं। ओके, 58, ठीक है। 58 दिन तक जो भीष्म पितामह थे ना, वो बाणशैया पर लेटे रहे। मतलब कि अगर देखा जाए, उनको इच्छा शक्ति का वरदान था कि वो अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग सकते हैं, जब उनकी मर्जी करेंगे वो अपनी मर्जी से प्राण त्याग सकते थे। लेकिन फिर भी भगवान जो हैं, भगवान जी ने उनको जिंदा रखा। जैसे देखो लोहे के तीर होते हैं, तीर अगर किसी को लगा हो, एक तीर में इंसान मर जाता है। लेकिन भीष्म पितामह को तीर इतने लगे थे कि तीरों का बेड ही बन गया था, बेड के ऊपर लेट गए थे। मतलब बाण शैया, शैया किसको बोलते हैं, बिस्तर को, बेड को बोलते हैं। बाण किसको बोलते हैं, तीर, तीर को बोलते हैं। तो जो अर्जुन ने तीर मारे, इतने तीर मारे आर पार कि मतलब कि जो भीष्म पितामह थे लेट ही गए थे, उनका बेड ही बन गया था तीरों की सपोर्ट से। तो आर पार इतने सारे तीर थे, अगर हमको एक कील चुभता है तो हम क्या करते हैं, जहर ना हो जाए कहीं, टेटनस का टीका लगवा लो फटाफट। हम फटाफट जाके टेटनस का टीका करवाते हैं, एक कील से हमको लगता है कि हमें कितना खतरनाक है। और उनको इतने लोहे के तीर मतलब खुबे हो गया पंजाब, चुभे हुए थे, है ना, आर पार चले हुए थे, उनके तीर लगे हुए थे।
तो फिर भी उनको भगवान ने बचाकर रखा, वो जिंदा रहे क्योंकि भगवान ने रखा इसलिए। और एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे परीक्षित महाराज थे, और वो जो था गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, उसने क्या किया था, प्रेग्नेंट वुमेन जो थी अर्जुन की बहू, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा उसका नाम था, जिसकी गर्भ में परीक्षित महाराज थे। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मशास्त्र छोड़ा था कि इसकी डेथ जो है बच्चे की कोख में ही हो जाए, माँ की टम्मी में ही मर जाए बच्चा। लेकिन भगवान जी ने तब भी उनकी रक्षा की। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो भले ही वहां पे लग रहा हो कि यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, हमको तो एक सुई की चुभे गोली लग जाए तो हम तो मर जाएंगे, मिनट में मर जाएंगे, इनको इतने तीर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये शक्ति होगी, इसका मतलब ये पावरफुल हो गए। भगवान है बचाने वाले। भगवान की मर्जी नहीं थी, भगवान चाहते थे ये जिंदा रहे, भगवान ने जिंदा रखा, उनकी मर्जी थी, है ना। ये चीज उसके बाद हो गया हमारा अमृतव चैव। च का मतलब हो गया तथा, एव का मतलब हो गया निश्चय ही, पक्की बात है। मृत्यु का मतलब हो गया डेथ। तो जो डेथ होती है वो भी भगवान से ही आती है, मृत्यु भी भगवान से आती है। जैसे मैंने अभी बोला, राखी कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर बचाने वाला भगवान है तो खत्म करने वाले भी भगवान है। अगर आपकी डेथ का दिन हो गया है आज खत्म, कि भाई आज डेथ होनी होनी है, इतनी ही सांसें आपने लिखी थी, चाहे आप जितना मर्जी मृत्यु को चीट कर लो, आपकी मृत्यु होकर ही रहेगी। यू कांट डिफीट डेथ। आप उसको ना तो चीट भी नहीं कर सकते, मात भी नहीं दे सकते। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, बिजनेसमैन था, लेकिन जो क्या बोलेंगे, बहुत ही बिजी वाला बिजनेसमैन था, और बहुत ही अमीर वाला बिजनेसमैन, मशहूर फेमस बिजनेसमैन था। ठीक है। उसकी डेथ का समय आ गया, तो उसको मृत्यु जो थी वो लेने पहुंची, उसके दरवाजे पे पहुंची। उसने बोला आप कौन? कहते मैं डेथ हूं, मैं तुमको लेने आई हूँ, आज तुम मर जाओगे। कहता ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने अपॉइंटमेंट लिया मुझसे? वो कहती नहीं, मैं तो वो, तो मैं थोड़ा अपॉइंटमेंट लूंगी आप किसी से? मैं किसी से नहीं लेती, मैं तो बस आ जाती हूँ जब बंदे का टाइम पूरा होता है, चलो मेरे साथ। बंदा सोचता है ये कैसे कर रही है, ये क्या हो गया यार मेरे साथ, मैं क्या करूंगा, मेरी तो मीटिंग्स थी अभी, मैंने तो कोई लिया हुआ है हाथ में कुछ चीज, मेरी डीलिंग करने वाला था मैं अभी, इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी का डीलिंग है उसमें, मैं ऐसे कैसे मरूंगा? मैं थोड़ा सा अपने परिवार के लिए कुछ तो करके ही जाऊंगा, रुक जाओ अभी। मैं मृत्यु को उल्लू बनाता हूँ, अभी देखो इसको कैसे मजा चखाऊंगा। वो कहता है आ जा, कोई बात नहीं, अंदर आ जा, इतनी गर्मी का समय है, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो थोड़ा कुछ खा पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, पंखा लगाता हूँ, थोड़ा एसी में बैठो, चिल मारो, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई बात नहीं। मृत्यु कहती है चलो ठीक है, मरना तो तूने ही है, तेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और भी तेरे लोग हैं, चल ठीक है, अब तू कह रहा है मेरे को थोड़ा रेस्ट करने, मैं बैठ जाती हूँ। डेथ जो होती है बैठ जाती है। अब ये बंदा चालाकी से करता है क्या, जैसे पंजाबी खाने में क्या होता है, राजमा चावल, ये छोले भटूरे, नान, बटर नान वगैरह हो गया, लस्सी का ग्लास हो गया, पूड़ी चने हो गए, ऐसा वाला ऑयली खाना मृत्यु के लिए उसने मंगवाया। लस्सी का ग्लास में मंगवाया बड़ा वाला, ये पियो आप। तो मृत्यु को नींद आ गई। होता नहीं है ऐसा बट बताया गया है। तो वो सो जाती है। अब ये आदमी जो होता है ये बड़ा मजे से सोचता है, चलो अब ये सो गई है, मैं अपने काम शाम निपटाऊंगा, और मैं चालाकी क्या करूंगा, इसने मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा है ना, मैं सबसे नीचे नाम लिखूंगी अपना, मैं सबसे नीचे नाम लिख दूंगा, ऊपर से पहले नंबर से वो अपना नाम काट के, मान लो अगर उस बंदे के पास, मृत्यु के पास 50 लोग थे, पहली नंबर से नाम काट के 50वें नंबर पे उस बंदे ने अपना नाम लिख दिया। तो डेथ जो है वो उठती है, मृत्यु उठती है, मतलब मृत्यु देवी कहते हैं उसको भी, मौत की देवी जो होती है वो उठती है। एक दो घंटे के बाद कहती है हाँ, मजा आ गया, इतनी सेवा तो आज तक हमारी किसी ने नहीं की, इस तरह से तुमने मेरे को खाना खिलाया। अदरवाइज मौत को देखते लोग डरते हैं, उल्टियां कर देते हैं, कोई आंखों से प्राण निकालता है, कोई कानों से प्राण निकालता है। हैं, तू तो कितना अच्छा इंसान है। तो मैं भी तेरे ऊपर दया करती हूँ, तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतनी आओ भगत किया मेरी, मैंने आपका जो नाम है ना, आपका नाम सबसे ऊपर था, अब मैं ऊपर वाले नाम से नहीं लूंगी किसी को भी, मैं ना नीचे वाले नाम से उठाऊंगी आज अब। और जैसे नीचे वाले नाम से उठाती है, तो नीचे नाम उसने पहले ही बंदे ने अपना नाम ऊपर से काट के नीचे रखा होता है लिखकर। तो मृत्यु अटल होती है, वो कभी टलती नहीं है कि कोई बंदा सोचे मैं उल्लू बना लूंगा, मृत्यु को बेवकूफ बनाऊंगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं खरीद लूंगा। वो चीज नहीं होती, मैं रिश्वत दे दूंगा, वो चीज नहीं होती, डेथ के केस में ऐसा होता ही नहीं है, वो अटल सत्य है। तो मृत्यु जो है वो भी भगवान से आती है, देखो, क्योंकि भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 34वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ।
11 चैप्टर में जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, वहां पर भी भगवान कहते हैं अहम कालोस्मि, मैं काल हूं। तो डेथ जो है वो सुप्रीम ट्रुथ है। अभी जैसे हमारे शास्त्रों से भी अगर हम एग्जाम्पल लेना, ये तो मैंने आपको फनी सा बता दिया, शास्त्रों में ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर पे सुना था। ठीक है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी शास्त्रों से बताती हूँ। जैसे रावण था, रावण और जो वो था हिरण्यकशिपु, ये लोग क्या थे कि रावण जो था बार बार अपना गर्दन जो सिर था भेंट करता था, शिव जी को चढ़ाता था। उसने ऐसे चढ़ा चढ़ा के 10 सिर इकट्ठे कर लिए थे अपने। उसको बोला जाता था दशानन। और जब राम भगवान के साथ उसका युद्ध होता है, तो राम भगवान उसकी गर्दन काटते रहते हैं, एक मुंडी काटते हैं, दूसरी मुंडी मतलब सिर आ जाता है, तीसरी काटते हैं, चौथी आ जाती है। वो सोचते हैं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मर ही नहीं रहा है। क्योंकि उसने लगभग अमर तप का वरदान जो था ना प्राप्त कर लिया था, प्रसन्न करके देवी देवताओं को, शिव जी को, ब्रह्मा जी इत्यादि को प्रसन्न किया था। उसके पास बड़े सारे गिफ्ट भी थे उनके जीते हुए, उनसे जीते हुए भी थे। उनने जो ब्रह्मा जी ने खुशी से दिए, शिव जी ने खुशी से दिए, वो भी उपहार के तौर पे, कि अच्छा भक्त है उसको देखकर। तो उस वे में लगभग वो अमरतव का हो चुका था, प्राप्त कर चुका था। अब किसी बंदे को क्यों कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए? क्योंकि विभीषण जानता था कि इसकी पेट की टुन्नी में जब तीर मारेंगे ना तब ये मरेगा, मतलब कि नाभि में तीर लगने से इसकी डेथ होगी। तो वो चीज विभीषण ने बताई कि इसने वहां पे इकट्ठा किया हुआ है कुछ, तो वहां से इसको तीर मारेंगे तो इसकी डेथ होगी। अदरवाइज जिसको नहीं पता था कि इसकी डेथ नाभि पे तीर लगने से होगी, तो वो गर्दनों पे गर्दनें, सिर पे सिर नया लगा लेता था, है ना। फिर इसके साथ ही यहाँ पर है हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल दूसरा। हिरण्यकशिपु का केस में क्या था, उसने 36,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को खुश कर दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को बोलता है मेरे को अमर बना दो, मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं यार मैं ब्रह्मा होके अमर नहीं हूं, तो तेरे को अमर कैसे बना सकता हूँ। कहता चलो ठीक है। उसने फिर चालाकी से ना, एक तरह की चालाकी से ऐसा अमरता का वरदान प्राप्त किया। क्या बोला उसने, ना मुझे कोई दिन में मारे, ना मुझे कोई रात में मारे, ना मुझे कोई इंसान मारे, ना मुझे कोई जानवर मारे, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं। इस तरह से मतलब उसने ऐसा, मतलब कि चालाकी से जिसको बोलेंगे ना, मतलब दिमागी का अच्छे तरीके से खेल खेल के दिमाग का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी को भी उसने ऐसा ठगा कि मतलब कि ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, ठीक है, उस तरह से कर दिया, अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भी इनकी डेथ हुई ना, फिर भी ये मरे। क्यों? जब साक्षात रावण को मारने के लिए राम भगवान आ गए, जब साक्षात हिरण्यकशिपु को मारने के लिए खुद कृष्ण भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेकर, अवतार लेकर आ गए, तो फिर तो इनकी स्टोरी का दी एंड हुआ। भले ही इन्होंने चालाकी से लगभग अमर हो ही चुके थे ये। कौन मार सकता था इनको? कोई भी नहीं मार सकता था, भगवान के सिवा तो मतलब कोई भी नहीं मार सकता था ना। उसके बाद है यहाँ पे अगला सत। सत का मतलब बताया, जैसे बताते हैं ना सत चित आनंद, आत्मा को भी बोलते हैं सत, आत्मा को भी बोलते हैं सत्य। मैं सत्य बोल रहा हूँ यानी सत्य बोल रहा हूँ, सच को भी बोलते हैं। अच्छा भी होता है, जैसे हम कहते हैं सत्संग में सुनने जाएंगे, हम सत्संग करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो सत्य वो भी होता है। और इसका अर्थ आध्यात्मिक भी होता है, इसका मतलब एक शाश्वत यानी कि परमानेंट भी होता है। तो उस वे में भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं परमानेंट हूँ, शाश्वत हूँ। अध्यात्म से जुड़ा है भगवान जी का जो ताल्लुक है, अध्यात्म से है, और भगवान जो है शाश्वत है यानी कि परमानेंट। दूसरे शब्दों में वे पदार्थ और आत्मा दोनों है। ठीक है। फिर साथ ही इसका एक और मतलब है यहाँ पे, असत भी लिखा है यहाँ पे, सत के साथ ही ना असत भी है। असत हो गया सत्य का अपोजिट। जैसे सत्य का मतलब हो गया सत्य, सच। असत्य का मतलब हो गया झूठ, बुरा, भौतिक, अदृश्यम जो नजर ना आए, और जो नष्ट हो जाए, अशाश्वत, टेम्पररी। तो भौतिक जगत जो है उस वे में टेम्पररी भी है। तो बेसिकली यहाँ पे अब असत्य का मतलब जो है ये बुरा नहीं है, भगवान बुरे नहीं है, लेकिन असुरों के लिए, जैसे मैंने जो एग्जांपल दी हिरण्यकशिपु, रावण, जो नास्तिक लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, या फिर जो राक्षस ही हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस ही था ना, जैसे जैसे ये लोग राक्षस ही हैं। इनके लिए तो अगर भगवान का प्रकट्य होता है तो ये ख्वाब बुरा ख्वाब है ना, मतलब इनके लिए तो बहुत बुरी बात है ये, कि भगवान हमें मार देंगे, अब मार रहे हैं हमको। जैसे प्रहलाद महाराज की हमने कथा पढ़ी थी जिस दिन, अभी वो था नरसिंह नरसिंह चतुर्दशी थी।
प्रहलाद महाराज की कथा हमने पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि भगवान जो है, नरसिंह भगवान जो है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम और आप लोग देखते हैं आपस में एक दूसरे को, अगर मैं आपकी तरफ प्यार से देख रही हूँ ना, तो दोनों आंखों में प्यार होगा। अगर मैं गुस्से से देखूंगी ना, तो दोनों आंखों में गुस्सा होगा। ये भौतिक जगत के लोगों की बात है। लेकिन नरसिंह भगवान के केस में क्या था, भगवान की एक आंख जो थी वो प्रहलाद महाराज को देख रही थी प्यार से, भगवान की दूसरी आंख जो थी वो देख रही थी गुस्से से हिरण्यकशिपु को, कि कितना गंदा है ये, मेरे भक्त को ऐसे करता है, मैं इसको मार ही दूंगा अब। तो एक के ऊपर भगवान को गुस्सा चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर भगवान को प्यार आ रहा है, और दोनों को एक एक आंखों से देख रहे हैं, मतलब दो आंखें ना, एक से उसको देख रहे हैं, एक से उसको देख रहे हैं, लेकिन आंख की जो क्या बोलेंगे, एक आंख में प्यार है, दूसरी आंख में गुस्सा है। ये हम नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भगवान नरसिंह भगवान जब आते हैं, आए हैं, तो उनका अवतार तो उनके लिए, हिरण्यकशिपु के लिए तो बुरा ही हुआ ना, एक तरह का बुरा साबित हुआ। उसको डर लग रहा था देखकर, ये लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, गुस्से वाली, शेर जैसा मुंह, खंबे से निकला, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या है, मतलब कि समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो उसने तब भी बोला, मैं नहीं मर सकता, मेरे को कोई नहीं मार सकता। फिर भगवान बोलते ना, तूने कहा था ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को, देख इस वक्त सूरज कहाँ पे है, बीच में है। ना मैं जमीन में मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, तू कहाँ पे है, मेरी थाइस मेरे घुटनों के ऊपर है। फिर छाती भगवान जी ने उसकी नाखून से फाड़ी, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, तुझे मेरे हाथों के नाखूनों से मार रहा हूं मैं। तो भगवान जी ने नख से मारा, नाखूनों से मारा। तो जब ऐसा होता है केस, तो उसको तो लगेगा ना ऐसे लोगों को कि यार बड़ा ही बुरा हुआ हमारे साथ, तो भगवान तुम्हारे लिए तो बुरे ही हुए। लेकिन भक्तों के लिए भगवान अच्छे हैं। इसको क्या बोलेंगे, भगवान भक्तों के लिए अनुकूल है और असुरों के लिए प्रतिकूल है। और भौतिक, जैसा ये एग्जाम्पल दिया, पदार्थ मतलब भौतिक जगत में हमको देखने को मिलता है ये सारी चीजें। जैसे हम भौतिक जगत में भी अगर हम पानी में देखें, वृक्ष में देखें, पानी, सूरज, चांद, तारे, अग्नि, वनस्पतियों में, जीवों में, पुरुषोत्तम योग चैप्टर में भगवान ने हर जगह बताया कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अभी मैं खाली श्लोक ही बोल रही हूँ, बिकॉज आपने लर्न किए हुए ऑलरेडी अच्छे से। आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कहाँ की बात कर रही हूँ, है ना, 15 चैप्टर की बात कर रही हूँ। और भगवान कहते हैं कि मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही सूरज की रोशनी हूँ, ताप हूँ, गर्माहट हूँ, पानी में जल का स्वाद मैं हूँ। सब में तो भौतिक भौतिक चीजों में भी तो भगवान है, पदार्थों में भी तो भगवान है, सत्यचित आनंद आत्मा में भी सब कुछ तो भगवान ही भगवान है, हर जगह तो भगवान ही भगवान है। तो ये श्लोक का अर्थ था। और क्या है, और है जी आपका, अभी इसका हम वो देखेंगे, मीनिंग, मीनिंग नहीं, मीनिंग तो पढ़ा दिया मैंने, उच्चारण कैसे करना है। तपाम्य हम हूं वर्षन निघृणाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपा, इसको तप्पा नहीं कहेंगे, तप्पा नहीं है, तपा, तपाम्य, तपाम्य, तपा जो है वो जहाँ पे अवग्रह, ये आघात का निशान है, वहां पे क्या है, आ की मात्रा उसके नीचे देखो, आ का डंडा लगा है ना, तो स्वर को यहाँ पे थोड़ा सा दीर्घ करना है, आ की मात्रा। तपाम्य, तपाम्य, हम हाउ, हम हाउ, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम बोलने से म हलंत हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तपाम्य हम हाउ, हम हाउ, 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 आगे वर्षन में व है ना, व, तभी करके यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण आधा व, ऊपर चंद्र बिंदु। तपाम्य हम हाउ, तपाम्य हम हाउ वर्षन। उसके बाद है निघृणाम्युत्सृजामि च, निघृणाम्युत्सृजामि च, निघृ, निघृ, न के साथ है छोटी की मात्रा। वर्षन को तो बताने की जरूरत नहीं है, वर्षा, वर्षन, वर्ष। श जो है वो षटकोण का है, अंदर उसकी जो बिंदी है उसका उच्चारण आधे न से होगा, क्यों, क्योंकि आगे न शब्द से शुरू हो रहा है, निग्रु। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, न के साथ छोटी की मात्रा, ग आधा गमले वाला, उसके पैर में है रू, ऋषि वाला, ह, ह आधा है, उसके अंदर पेट में जो है अण बाण वाला। ठीक है, अण, निघृणा, निघृणा, अण के साथ आ की मात्रा भी है, अण पूरा और उसके साथ आ की मात्रा, निघृणा। उसके बाद है म्युत, म्युत,
म आधा है, य पूरा है, उसके साथ छोटा ऊ, उसके बाद आधा त, म्युत म्युत, निघृणाम्युत, फिर श्रु श्रु सृजामि च, सृजामि च, सृजामि च, सृजामि च, श्रु आधा स रू, ऋषि वाली मात्रा, श्रु श्रु श्रु, जामि च, इसको जामी नहीं कहेंगे, जामी में क्या हो जाएगा, स्वर आपका दीर्घ नहीं होगा, जामि च, म के साथ जो छोटी की मात्रा है वो है ह्रस्व मात्रा, लेकिन ज के साथ जो आ की मात्रा है वो दीर्घ मात्रा है, जामि च। जिस श्लोक में जितना समय लगेगा उतना लगाएंगे तो श्लोक आपका सुंदर से गा पाएंगे आप लोग। जहां पे दीर्घ मात्रा है, जहां पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, औ की मात्रा, ऊ की मात्रा, वहां पे पूरा पूरा समय लेंगे। जहां पे छोटा छोटा मात्रा है वहां पे उतना ही समय लो, एक काल का, जहां पे 2 काल का लगना है वहां 2 का, जहां पे अपग्रह आ जाएगा वहां पे 3 काल का, मतलब कि उसी हिसाब से समय लेंगे, है ना। अमृतई अमृतई चैव मृत्युश्च, अमृत शब्द सबके लिए आसान है बोलना, हिंदी में अमृत आएगा, संस्कृत में आएगा अमरु, अमरु, अनार वाला म, आधा म, उसके पाँव में जो रू है वो रू, त के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा ये, अमृतई, अमृतई, क्यों, क्योंकि आगे आ रहा च, च, इसलिए अमृतई चैव मृत्युश्च, अमृतई चैव, अभी चैव नहीं बोलेंगे, चैव जो है वो हिंदी में बोलना है, जैसे हम थैला बोलते हैं ना हिंदी में, थ ए ला, थैला, संस्कृत में हमको थैला बोलेंगे, इसको ऐ की मात्रा, च के साथ ऐ की मात्रा, चैव चैव, अमृतई चैव मृत्युश्च, अमृतई चैव मृत्युश्च, चैव चैव मृत्युश्च, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मृत्यु, यहाँ पे बोलेंगे मृत्यु, मृत्युश च, मृत्युश्च, मृत्यु के ऊपर आघात आएगा आधे शलगम वाले श का, च जो है चम्मच वाला च वो पूरा है, मृत्युश्च, मृत्युश्च, उसके बाद है सद, इसको गलती से सद नहीं बोलेंगे, सद, सद बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, द आधा यानी कि हलंत हो जाएगा, तो वो नहीं है, द है हमारा पूरा है, सद सच्चाह, सद सच्चाह मरझुन, सद सच्चाह मरझुन, सद सच्चाहम अर्जुन, इसको हम अर्जुन नहीं कहेंगे, सद सच्चाह, सद सच्चाह, सद सच्चाह मर्जुन, सद सच्चाहम अर्जुन। जब बोलना आ जाएगा, अभी मैंने टुकड़ों में बताया क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, निगृणा मृत्युजामि च टफ है, सद सच्चाहम अर्जुन टफ है, तपा में हम वर्षन, लेकिन अभी प्रैक्टिस हो गई है, कल से मैंने करवाया था इसका, तो अभी लर्न भी है आप लोगों को, 3 बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, उसके बाद मेरे को सुनाएंगे, ठीक है, लर्न करवाया हुआ मैंने। तपाम्य हम वर्षन् निगृणामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन, गाओ सभी। तपाम्यहं वर्षं निगृणामृत्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहं वर्षन् निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहं वर्षं निगृणामृत्युजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ठीक है, गुड। अभी मेरे को आप लोग आईज क्लोज कर करके सुनाओ जिस जिसको हो गया लर्न, ये लर्न है, सबको लर्न अभी, ठीक है। ठीक है, भावे प्रभु जी सुनाओ, बाकी लोग म्यूट हो जाओ, भावे प्रभु जी आप भी अनम्यूट रखो अपने आप को, आप भी हाँ सुनाओ जी। तपाम्यहं वर्षन् निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट हैंड रेस करते जाओ अपनी अपनी बारी से, सबको आता है ये। झुमकी माता जी आप सुनाओ।
जी माता जी। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ठीक है निवेदिता माता जी आपकी टर्न। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ठीक है नेक्स्ट कौन सुनाएगा? प्रीति माता जी आपको हुआ? हुआ माता जी? हाँ हाँ गाओ। तप तपाम्यहं तपाम्यहं हं वर्षन् हम नहीं बोलना हं माता जी, वर् हम म पूरा ह- हम 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 नहीं हम हम। तपाम्यहं हं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ठीक है और किसने सुनाना है? और किसको हुआ? ओके सूरज प्रभु जी नहीं सुनाएगा। शशि माता जी आपको सुनाना है? तपाम्यहं हं वर्षन् निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ठीक है ओके और किसी को सुनाना है?